हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें हम 21 अगस्त 2018 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं डे शिफ्ट का। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको आप एक जगह नोट डाउन करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ना कि जो है अननेसेसरी डाटा कलेक्ट करते चले जाएं और उसको रिवीजन ना करें, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दिए गए चित्र का सही प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, यहाँ पे तो नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज दिया हुआ है तो हमें इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज निकालेंगे तो ये एल इस तरह का दिखाई देगा और ये लास्ट वाला एल भी इस तरह से ही दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसको ही चेक कर लेते हैं। देखिए, ये तो कुछ ज्यादा ही उल्टा हो गया, ये इसमें दिखाई दे रहा है तो ये सीधा दिखाई देता है, ये गलत हो गया, इसमें एल सीधा है, एल इसमें उल्टा है, एल इसमें भी उल्टा है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। ये फादर हो गए, ये टॉम हो गए और ये 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। तो ये 10 साल पहले 7 गुना थी, ये वर्तमान की बात हो गई और ये 10 साल पहले की। ठीक है, तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए, रेशो दिया है तो इसे रेशो मेथड से ही कर सकते हैं। इसका हम डिफरेंस ले तो कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 4, यहाँ पे आ रहा है 0। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस ही बराबर करना। कैसे करेंगे? इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? ये आएगा 6। इसमें से घटाएंगे, ये आएगा 2, है ना। तो ये 6 है, ये 2 है, इसमें 3 की गुणा कर दे, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 की गुणा करो या ना करो, है ना। तो इसमें गुणा करेंगे तो नया रेशो क्या आएगा? ये हो जाएगा 7 1 का, नीचे हो जाए 3 की गुणा इधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9/3, है ना। ये फादर, ये टॉम और ये वर्तमान, ये 10 साल पहले का। तो अंतर अब कितना हो गया? ये हो गया 2 रेशो का, यहाँ पे भी 2 रेशो का। ये 2 रेशो, इसको अगर हम x मान के चले, है ना, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका अंतर लिया तो 2x आया, है ना। 2x जो है 10 साल के बराबर हो गया इसके। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू हमें मिली 5 साल। ठीक है, पूछा क्या गया? टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? ये टॉम है, टॉम की वर्तमान आयु 3x है। 3x 5 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। टॉम जो है 15 वर्ष का है। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें हो गया चांदी। ठीक है, और इससे भी कम होता है वो होता है गोल्ड का। ठीक है, और जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है? वो होती है पोटेशियम, है ना। उससे कम सोडियम होता है। इन ऑप्शनों में देखें तो ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक होता है और इससे कम रिएक्टिव होता है लेड। आप इस सीरीज को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? देखिए, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। जूल, ठीक है। ये तो का और पता है हमें, कार्य की भी इकाई जूल होती है, तो ये जूल के समान हो गया ना। घनत्व की इकाई क्या होती है? ये होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। और पावर की कितनी होती है? पावर की होती है वाट, या फिर इसे लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। और बल की क्या होती है? बल की होती है न्यूटन। इसको लिख सकते हैं केजी के टर्म्स में, लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको भी याद रखें, है ना। ये यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। अगर बीमा निकालने को बोल दिया जाए तो आपको यही, इसी से ही आप निकाल सकते हैं बीमा को इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में शाम के 6 बजे
घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर संकेत करती है। ऐसा कोई घड़ी है जिसमें शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं तो जो है छोटी सुई इधर होगी और बड़ी सुई इस साइड होगी, है ना, तभी शाम के 6 बजेंगे। और वो कह रहा है कि जो है घंटे की सुई जो है पूरब दिशा को इंडिकेट कर रही है। तो ये दिशा जो है इंडिकेट कर रहा है पूरब को, हमें डायरेक्शन का पता है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, इसको जब हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो डायरेक्शन क्या निकलेगी, ये ईस्ट निकलेगा, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, है ना। इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये नॉर्थ इधर आ जाएगा, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तो रात के 9 बजे, 9 बज के 15 मिनट बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई पूछ रहा है ना। तो इसी में देखें तो घंटे की सुई जो है 9:15 किधर होगी, 9:15 इधर होगी। ठीक है, 9 बजे इधर होगी और 9:15 बज रहा है तो नौ नौ वाली सुई छोटी छोटी सुई जो इधर होगी और बड़ी सुई जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, पूछ रहा है मिनट की सुई, ये मिनट की सुई हो गई, मिनट की सुई जो है इस समय किस डायरेक्शन में है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का एक आदमी का परिचय अपने नाना, है ना, तो लड़का है, ये कह रहा है अपने नाना, तो उसकी मम्मी, मम्मी के पापा, ये हो गए नाना के पुत्र। उस आदमी का परिचय कह रहा है नाना के पुत्र हो गए। तो ये देखिए जो है इन बच्चे हो गए इन दोनों के, तो ये जो है भाई बहन हो गए, है ना, इनके बीच जो रिलेशन बना वो भाई बहन का बना। और अपनी मौसी के भाई के रूप में देता है ना, देता है। तो ये इनकी मौसी क्या होंगी, वो होंगी लड़की, जो ये भाई बहन हो गया ना, इनके साथ भी ये भी बहन हो गई, तो दो सिस्टर हो गई इसके। तो कुछ आदमी जो है लड़की से कैसे संबंधित है, ये लड़की थी, सॉरी इसको जब हमने स्क्वायर बना दिया, ये लड़की थी, है ना, लड़की जो है इस आदमी के साथ, ये आदमी हो गया और ये वो लड़की हो गई जो कह रही है ये बातें। तो लड़की का, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो आदमी जो है इस लड़की का मामा हो गया, है ना, मम्मी का भाई मामा लगता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क है चिन्ह को जगह चिन्ह की जगह ले सके। अच्छा, इस जगह पे क्या चिन्ह आएगा ये पूछ रहा है। देखिए ये जो है इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इसमें भी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये है इधर भी, तो सेम ही डायरेक्शन है सब में, तो हमारा जो आंसर होगा वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन वाला ये होगा। अभी देखें ये और ये डायरेक्शन इसमें मिल रहा है, इसमें इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ये गलत हो गया ना। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये मिल रहा है इसमें। तो हमारा ए हो सकता है या सी हो सकता है ना। इसमें इधर जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके अंदर देखिए, इसमें ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसमें इधर की तरफ जा रहा है, इसमें ये फिर से इधर की तरफ जाने लगा, इसमें ये वापस इधर की तरफ जाने लगा, तो एक बार इधर और एक बार इधर। अभी जो है इधर गया तो अब इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, इधर की तरफ डायरेक्शन हमारी इसमें मिल रही है। इसमें देखें तो इसमें जो है ये आधा इधर आधा इधर, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख के वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ये इसका पोल होता है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही होती है। ठीक है, इसके दो पॉइंट निकलेंगे, इसका एक, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट निकलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और इस पोल, इस सेंटर और इस पोल के बीच में एक और होता है, वो होता है फोकस पॉइंट, है ना। जो रेडियस के का आधा होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको लिख देते हैं वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, पर वस्तु रखी हुई है, तो कोई वस्तु हमारी इधर रखी है वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
है ना। इस पॉइंट को आप याद रखें। और क्या बनेगा, ये बनेगा, एक तो बनेगा वास्तविक, है ना। अगर ये भी पूछ ले कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, ये इसका उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बनेगा। और सेम साइज का बनेगा, बराबर। वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है और वो इमेज वक्रता पर तो सेम साइज की बनेगी। इसके बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम वस्तु जो है इस फोकस और सेंटर पर रख दी जाए, फोकस और सेंटर के बीच में रख दी जाए, तो इमेज इस साइड बनेगी, है ना। इस साइड बनेगी और ये इससे बड़ी बनेगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। और अगर इसके फोकस पॉइंट पर वस्तु को रख दी जाए, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फानाइट पे जाके बनेगी, है ना। इसकी इमेज बनेगी इन्फानाइट पे जाके, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। और इससे पहले अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए, तो उसकी इमेज इस साइड बनेगी, है ना। जो है इससे छोटी बनेगी। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखें, है ना। यहाँ तक तो ये देखिए जो है बराबर, है ना। उससे पहले जितनी भी इमेज बनेगी छोटी बनेगी। और कोई वस्तु इन्फानाइट पे रख दी जाए, तो उसकी इमेज इस फोकस पॉइंट पे बनेगी, ठीक है। इन्फानाइट पे रहेगी तो इस फोकस पॉइंट पे इधर रहेगी, इन्फानाइट और सेंटर ऑफ रेडियस के बीच में, तो ये फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, है ना। सेंटर पे रहेगा तो इमेज सेंटर पर ही बनेगा। और इस सेंटर और फोकस के बीच में कोई वस्तु होगी, तो वो जो है हमारी इन्फानाइट और सेंटर के बीच में बनेगी। अब वो बड़ी बनती जाएगी, है ना। इधर रख देंगे तो और बड़ी बड़ी इतनी बनेगी, वो इन्फानाइट पे जाके इमेज को बनाएगा, है ना। अब एक और पॉइंट बनता है कि फोकस और पोल के बीच में इसके इमेज को रख दें, तो अब जो है ये इसके इसके मिरर के पीछे बनेगा, है ना, यहाँ पे कहीं बनेगा। अब वो क्या होगा, एक तो जो है आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इस चीज को भी आप याद रखें। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी होगी। वो संख्या हमने मान ली, वो संख्या है x। उस x का 84% जो है 105 है, ठीक है। अब जो है हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 84 को इधर भेज देंगे, है ना। इस परसेंट को हटा के हम इसे बटे में भी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 105 बटे में 84, इसको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको काटे तो ये 2 बार में काटे, या 7 से काट दें एक बार में, 7 दूनी 14, 7 से एक बार में जाएगा, फिर 7 दूनी 14, इसे काटे 7 से एक बार, 7 पचे 35, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से इसे काटना, 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, 25 और 5 ही गुणा करेंगे, आ जाएगा 125। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक्स विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी कौन से देश ने की थी। वो की थी ब्राजील ने। इसको आप याद रखें, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। वो लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये जो है इस तरफ दिया हुआ है, उससे खाली पोर्शन में वो स्पेस आएगा, है ना। स्पेन पे ध्यान रखें, इसमें घुमा के रख देगा इधर, तो इसमें खाली पोर्शन में स्पेस आएगा। इसमें घुमा के इधर पर आ गया, तो इसके खाली पोर्शन में ये डॉट लगा हुआ है ना। इसमें चेक करें तो इसमें भी जो है खाली पोर्शन में ये खाली पोर्शन है ना। तो यहाँ पे डॉट दिया हुआ, तो यही हमारा अलग हो गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। बाएं से दाएं जाने पर, अच्छा देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 11।
और नियोन का कितना होता है, ये होता है 10। तो बाएं से ये तो उल्टा हो गया है ना, तो ये नहीं हो सकता। हीलियम हीलियम का होता है 2 और हाइड्रोजन का होता है 1, ये भी उल्टा हो गया है ना, बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए था, ये घट रहा है, ये भी गलत हो गया। कैल्शियम कैल्शियम का होता है 20 और क्लोरीन का होता है 17 परमाणु क्रमांक, तो ये भी गलत हो गया ना, घट रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब बेरिलियम बेरिलियम का कितना होता है, ये होता है 4 और बोरोन का होता है 5, ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो हमारा ऑप्शन ये 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESPN वर्ल्ड फेम द सूची बनाने के लिए ESPN वार्षिक तौर पर विश्व के 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों को सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त है? वो थी विराट कोहली को, 2017 की बात हो गई है ना, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा के रूप में कौन सा होता है? वो होता है रासायनिक ऊर्जा, है ना, दाणु जो है हमारे रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? जब दर्पण एमएन रेखा पर हो, देखिए एमएन रेखा पर होगा तो ये त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये जो हैच वाला पोर्शन था वो हमारा इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। तो बस हमें यही चेक करना है, हैच वाला पोर्शन इस साइड किस में बन रहा है, इस साइड बन रहा है ए में। बाकी चेक करें, ये त्रिभुज ही उल्टा बन गया, गलत हो गया, हैच इधर बन गया, इधर बन गया, ये भी गलत हो गया, तो खाली ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? देखिए विभाज्य संख्या कैसे, 2 से भाग करें, 3 से भाग करें, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, यही हमारा तरीका रहेगा विभाज्य करने का। अब देखिए 2 के लिए क्या होता है कि हमारी संख्या जो है विषम होनी, सम होनी चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड होगा लास्ट। 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए ये उसको जोड़ने पे या तो 3 आए या 3 का कोई गुणनफल ही आए, है ना, 3 6 9 12 इस तरह से। एक बार चेक कर लें, देखिए 8 और 1 9 1 10 हो रहा है, तो ये 3 से तो विभाज्यबल नहीं है। 2 3 और 1 4, ये विभाज्यबल नहीं है। और ये देखें 4 1 5 5 1 6, ये 3 से विभाज्यबल है। ठीक है, तो हमारा ये एक अलग हो गया। अब देखिए 121 हमें पता ही है 11 से डिविजिबल है, तो ये भी एक विभाज्य संख्या हो गई। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, बाकी के लिए चेक कर लेते हैं। और देखिए 4 के लिए क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो देख के ही पता चल रहा है डिविजिबल नहीं होगा भाई, लास्ट का डिजिट तो ओड इवन होना चाहिए ना हमारा। अब उसके बाद 4 से भी नहीं जा सकता, 5 से, 5 के लिए 5 या 0 होना चाहिए तब होता वो, तो ये भी नहीं, 6 से भी नहीं हो सकता, 2 और 3 का ही फैक्टर होता है वो, 2 और 3 से नहीं डिविजिबल। और 7 से चेक कर लेते हैं हम, 7 से इसे चेक करें तो 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, 4 1 बचेगा, तो ये एक तो 7 छिंग 42 होता है ना, ये डिविजिबल नहीं है। इसमें चेक करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, है ना, 2 से जाएगा तो कितना बच रहा है, ये 2 1 बच रहा है, 7 तिया 21, यानी ये तो डिविजिबल हो गया, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। इसने अविभाज्य संख्या पूछी तो हमारा केवल एक ही बचा, 181 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम मतलब बस आप इतना समझिए कि दो जोड़ने पर, है ना, तो सब में दो ही जोड़ रहा है, तो ये ट्विन हो गया। प्राइम मतलब जो अभाज्य संख्या हो, अब अभाज्य संख्या चक्र 71 और 73 तो अभाज्य संख्या, 191 193 अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिए 131 तो अभाज्य है, लेकिन 133 जो है भाज्य संख्या हो गई, ये किससे चला जाएगा, इसे करें 7 से तो 7 एकम 7, ये 63 आएगा, और 7 निमा 63 होता है ना, तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है हमारा, तो ये एक भाज्य संख्या होगी, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। पूछा था ना कौन सी जोड़ी प्राइम नहीं है, यानी भाज्य है, हो गई। अभाज्य संख्या नहीं है यानी भाज्य संख्या हो गई, वो हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिकाओं में क्रमशः कक्षा 10 अनुभाग ए और बे की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग ए और बे दोनों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?
देखिए छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है अनुभाग ए और ब में, तो हमें बस क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ लीजिए, ये हो रहा है 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल 2 हो गया। 6 6 और 1 7, 6 7 7 2 9, 9 2 11, ये हो गया 112, तो ए का हो गया। इसको जोड़ें, 7 5 होता है 12, 12 2 14, 14 3 17, ये हासिल 7 हो गया और हासिल 17 का 7 इधर आ गया, हासिल 1 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, ये 107 हो गया। इन दोनों को भी जोड़ लें, 7 और 2 9 और 1 हो जाएगा, ये 219, ये कुल बच्चों की संख्या हो गई। चेक करते हैं आंसर, 219 किस में आ रहा है, ऑप्शन हमारा 2 में आ रहा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 का 56% कितना होगा, इसका 56% निकाल लीजिए। 250 का 56%, परसेंट को हटाएंगे बटे में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चली गई है ना, 5 से इसे काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा। 2 से इसे काटे तो ये 28 बार में चला जाएगा। 28 के इस पे गुणा कर देंगे, आएगा 140, है ना। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की 60 ग्राम, 60 ग्राम गलत दिया हुआ, देखिए यहाँ 16 ग्राम है, तो हम इंग्लिश वाले को ही प्रेफर करते हैं। 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी है, तो हमें मोल की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, लिखिए आप, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या, मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 16, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है दिया है, ये 32 होता है, 32। तो इसको भाग करें, 1 से 2 बार में जाएगा, 1/2, 2 को भाग करेंगे आएगा 0.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर का जो है 0.5 मोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या है, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं कि जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन ना करें क्योंकि ये अस्वास्थ्यकर होता है। ये विज्ञापन दिया जा रहा है कि जो लोगों को सलाह दी जाती है कि सड़कों वाला भोजन ना करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। तो पूर्ण धारणा क्या है, सरकार जो है सड़क किनारे के दुकानदारों को व्यापार बंद करना चाहती है, नहीं ये तो नहीं बात हुई है ना। सरकार होटल के मालिकों के लाभ को बढ़ाना चाहती है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी पूर्ण धारणा की। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म का विचार चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 9 9 से हो रहा है 10, 10 से होना चाहिए था 11, तो 11 से अगला हो जाता 12, तो हमारा यही एक अलग हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा √36 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है, 10x का मान निकालिए। तो साइन एक्स इधर है तो हम साइन एक्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो दोनों में साइन को साइन एक्स कॉमन है तो साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा √2 माइनस का 1, है ना, ये कोस एक्स है। तो हमें 10 निकालना है तो इसके नीचे ले आएंगे और ये इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1, ये इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x। देखिए 10x की वैल्यू 1/√2 में नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। और वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है तो फिर जो है इसका बस उल्टा करके साइन ही चेंज कर देना, √2 + 1 हो जाएगा 10x का मान।
वो कितना हो रहा है ऑप्शन 4 में। इसको निकाल के भी देख लेते हैं, √2 - 1, इसको अपोजिट साइन से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे √2 + 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाता है √2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा देखिए, ये a - b हो गया, ये a + b हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² - b² हो जाएगा। a क्या है √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और b का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो √2 + 1, √2 का स्क्वायर करा 2 आया, 1 का स्क्वायर करा 1, तो अंतर क्या 1, √2 + 1 हो गया, √2 + 1 हो गया। यही हमने डायरेक्टली शॉर्ट में लिख दिया उसे, है ना। ये ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या डैश है जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह है और उत्तरवर्ती अंक है। देखिए, उन अक्षरों की संख्या पूछ रहा है। अक्षर जो मान लेते हैं ए है, उससे पूर्व कोई सिंबल है, सिंबल जैसे हैश हो गया, @ हो गया, है ना। और उसके उत्तरवर्ती अंक है, अंक यानी 1 2 3 इस तरह से। तो हमें बस यही चेक करना है ये कोड किस में मिल रहा है। यहाँ से शुरू करें, देखिए यहाँ पे जो है ये सिंबल हो गया, ये न्यूमेरिकल, ये लेटर हो गया, अक्षर हो गया, और ये अंक हो गया। तो हमारा एक तो यही मिल गया। ठीक है, अब अगला सिंबल वाला पॉइंट चेक करते हैं। एक यहाँ पे मिल गया, एक इधर लिख लेते हैं। अगला सिंबल वाला किधर है, सिंबल ये है। सिंबल के बाद अल्फा अक्षर आना चाहिए था, या न्यूमेरिकल आ गया, ये गलत हो गया। उसके अगला चेक करते हैं, सिंबल वाला कौन सा है, सिंबल है हैश। हैश से पहले नंबर अक्षर है, और उसके बाद नंबर है, तो हमारा एक इधर मिल गया। ठीक है, उसके बाद सिंबल वाला चेक करते हैं। ये @ है, @ से पहले अल्फा हो गया, लेकिन उसके बाद भी सिंबल है, तो ये गलत हो गया। अब सिंबल न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद सिंबल है, तो यहाँ पे भी और नहीं मैच कर रहा, तो हमारे केवल 2 मैच कर रहे हैं। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न आकृति का पता लगाएं। भिन्न आकृति का देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसका एक कोना भरा हुआ है ना, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है जिसका एक कोना भरा हुआ है। ठीक है, अगले में देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एक त्रिभुज ये है जिसका कोई कोना नहीं भरा हुआ है, और एक त्रिभुज ये है जिसके दोनों कोने भर दिए गए हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, है ना। मतलब यही सही हो जाएगा ऑप्शन। और बाकी चेक कर लेते हैं, बाकी में भी यही पैटर्न है क्या, ये देखिए इसमें जो है एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसका एक कोना भरा हुआ है, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है जिसका दूसरा कोना भरा हुआ है ना। इसमें भी चेक करें, इसमें देखिए ये त्रिभुज भरा हुआ है एक कोना, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है इस तरह से जिसका दूसरा कोना भरा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान होता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। संख्याएं क्या है, हम मान लेते हैं कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। तो किसी संख्या x का 15%, x का 15% जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, तो इसका 30% है ना, प्लस जोड़ा जा रहा है ना, तो y का 30%। तो यह दोनों संख्याओं के योग, इन दोनों का योग x + y 24% प्रदान होता है ना। इन दोनों का योग जो है 24% प्रदान हो रहा है, मतलब इसका 15%, इसका 30%, और इन दोनों ही संख्याओं के योग का 24%, ये बराबर है ना। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, परसेंट के साथ ये कट जाएगा 10 बार में, और ये कट जाएगा 8 बार में। बाकी गुणा करें, देखिए 5x हो गया, ये 10y हो गया। अगला इस 8 की गुणा करते हैं, 8x + 8y। ये 5x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये कट जाएगा, 3x हो जाएगा। इस 8y को इधर ले आएंगे तो ये 2y हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसको रेशो ले लेते हैं, y/x बराबर कितना आ जाएगा, 3, है ना। इसके नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है।
तो y जो है बड़ी संख्या हो गई, x जो है छोटी संख्या हो गया ना, जिसके सामने जो वैल्यू है वही उसकी जिसके सामने जो आ रहा है वही उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। देखो ये रेशो की फॉर्म में है, तो इन दोनों का अंतर है ना, इन दोनों का अंतर कह रहा है ना 4 अधिक है, तो ये 1 रेशो बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो संख्याएं पूछ रहा है तो रेशो में 4 मिल गया, तो इसमें गुणा कर देंगे 4 की, तो ये हो जाएगा 12। तो y का मान हमें मिला 12, और इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। x का मान मिलेगा हमें 8। तो संख्याएं मिली हमें 8 और 12। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, 1 मोल में। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूर्णतः तर्क या कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। तर्क क्या दिया गया, शीर्ष की एक टेलीविजन कंपनी ने अपने नए एलईडी टीवी उत्पाद पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी, एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है। अब बिल्कुल 50% की छूट दी जा रही है, टॉप की कंपनी है तो हर कोई खरीदना चाहेगा, तो बिल्कुल बिक्री बढ़ सकती है। कंपनी एलईडी टीवी की शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। नहीं, देखिए वो शीर्ष की कंपनी तो पहले से ही है, तो क्या बनेगी वो, तो ये स्टेटमेंट पूर्व धारणा जो है गलत हो जाएगी, हमारी के एक ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं जेरेमी और पिता की उम्र का अंतर जो है 26 साल है ना। यहाँ हम पिता को एफ से प्रेजेंट कर लेते हैं और जेरेमी को जे से, ये उनकी वर्तमान उम्र हो गई है ना, पिता की वर्तमान उम्र हो गई एफ, जेरेमा की उम्र हो गई जे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जेरेमा अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जे फादर और जेरेमा के बीच की आयु का अंतर है 26 साल, है ना। आप जैसे समझ रहे जैसे दे रहा है वैसे भी समझ सकते हैं, जेरेमा अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, ये स्टेटमेंट वैसी होगी। तो घूम फिर के हम इस 26 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जे को इधर ले आएंगे तो एफ माइनस जे। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जैसे आपको आसानी हो समझना है ना। तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, तो वर्तमान से, वर्तमान एफ माना है तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद 8 साल ज्यादा हो जाएगी, है ना। उसके उसके कौन, जेरेमा, जेरेमा स्वयं के उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमा की, जेरेमा हो गया जे स्वयं की उम्र के दोगुने से, तो 8 साल बाद की बात हो रही, तो 8 साल बाद जेरेमा भी 8 साल का बड़ा हो जाएगा, है ना। उसके दोगुने से 2 वर्ष कम है, दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमा की वर्तमान उम्र बतानी है, तो यहाँ पे जेरेमा की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फादर की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एफ बराबर 26 प्लस जे। ठीक है, इसको हम इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 प्लस जे प्लस 8। ठीक है, इसको इसमें गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 2 जे प्लस 16 माइनस का 2। बस इसे सोल्व कर लेना है, ये जे इधर चला जाएगा तो एक ही जे बचेगा। ठीक है, 26 और 8 कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 34 हो जाएगा, है ना। इसमें से घटा देंगे तो ये 14 हो जाएगा, इस 14 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना अंतर कितना हो जाएगा 20 का, तो जेरेमा है 20 साल का। ऑप्शन हमारा भी सेकंड राइट हो जाएगा। वर्तमान उम्र ही जेरेमा की पूछी है ना, हमने जो है वर्तमान उम्र को जे से जे माना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद
राशि कितनी होगी। देखिए अर्धवार्षिक लिया जा रहा है ना, तो वो दर जो दी है वो दी है 20% वार्षिक। तो अर्धवार्षिक लिया जा रहा है तो दर जो है आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी छमाही। ठीक है, अब दिए कितने हैं 8 माह, 8 महीने तो 6 6 के 3 महीने हो जाएंगे, है ना, 6 6 के 3 हो जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक टेबल का जो होता है वो टेबल ही बनाइए आप। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है वर्टिकल वाला ये होता है SI, और ये सारा का सारा पोर्शन होता है CI का, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो पोर्शन होता है इतना वो होता है CI माइनस SI का पोर्शन। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ। ये पहले 6 माही का हो जाएगा, ये दूसरे 6 माही का, और ये तीसरे 6 माही का, है ना। अगर इससे ज्यादा हो तो एक और टेबल बन जाती है। तो राशि कितनी है 2000 है, ये 2000 की राशि को हम इधर लिख लेंगे। इसका है ना 10% की होगी, तो 2000 का 10% निकालें कितना आएगा 200। अब देखिए SI जो है बदलता नहीं है, तो पहले बार में भी 200 रहेगा, अगली बार भी 200 ही रहेगा, और उससे अगली बार भी 200 ही रहेगा। ठीक है, अब जो है अगले साल क्या, अगले 6 माही क्या होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो इस 200 का 20%, 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये दूसरी छमाही। तीसरी छमाही क्या होगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अब इन दोनों इंटरेस्ट के ऊपर भी एक इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 400 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 40। और ऐसा ना करके आप सीधे इसका जस्ट डबल कर दीजिए। ठीक है, और जो है उस जो तीसरी छमाही होगा उसमें क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर भी एक इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस में डालेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी लिख लेंगे, है ना। बस आपको एक बार निकाला 10%, तो आप तीनों से लिख लेंगे। फिर अगला इसका 10% निकालिए और नीचे वाले का डबल कर दीजिए, फिर इसका 10% निकालिए, झट से जोड़ दीजिए। देखिए 600 हो गया, 660 62, 662 हो गया, ये ब्याज आया, CI का ब्याज आया। अब पूछा है कि जो है राशि कितनी हो जाएगी, यानी वो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। मूल राशि थी 2000, तो इसको भी जोड़ देंगे, वो अमाउंट हो जाएगा 2662 रुपए का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, 2662। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा। देखिए सेक और टेन थीटा का पूछा हुआ है ना, तो इसका हमें एक रिलेशन पता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, है ना। इस टेन को हम इधर ले आते हैं तो इधर एक बचेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। इसको खोलते हैं तो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ये 2 हो गई। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है ना, तो इसको इधर लिख लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक था इधर बगल में, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, या इसे लिख सकते हैं 0.5। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 51 और 68 का लैसे ज्ञात करें। 34 51 और 68 का लैसे, देखिए इसी तरह सिंपल जो तरीका है वही लीजिए, है ना। देखिए तीनों ही 17 से डिविजिबल है ना, तो 17 दूनी 34, ये 3 से, ये 4 से है, ये 2 से कट जाएगा एक बार, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये और डिवाइड नहीं होगा, है ना। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 की 3 से गुना कर दीजिए, कितना 8 2 16 तो 24, 2 6 18, 2 20, ये कितना हो जाएगा 204। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। देखिए इसका जल में बनने वाला प्रतिबिंब बना है, तो ये रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, ये लाइन ऐसे सीधी आ जाएगी, ठीक है, और ये इस तरह से लाइन आएगी, है ना, ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब जो फिल किया हुआ एरिया है वो ये बनेगा, है ना, और ये वाला जो है पोर्शन वो इस तरह से बनेगा, एक के अंदर एक, है ना, और जो है ये हैच वाला पोर्शन ये इस तरह से बन जाएगा ये। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमें किसी भी उसमें नहीं मिल रहा है, ये देखिए किसी भी उसमें ये हमारा मैच ही नहीं हो रहा है, तो हमारा जो आंसर तो यही है ना, तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन सारे ये गलत हो गए। इसने पूछा जल प्रतिबिंब भी है, अगर ये क्या बोलते हैं, अगर मिरर प्रतिबिंब पूछता तो बात कुछ अलग होती, कि हो सकता है शायद मिल भी जाता कोई एक ऑप्शन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, आप इसे नन ऑफ दीज मानिए, है ना, नन ऑफ दीज। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया कि जल प्रतिबिंब एक्चुअल में बनता कैसा है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके उस टाइप के क्वेश्चंस पर आपकी कमांड उतनी ही अच्छी होती जाएगी। केवल अपने आप को सीमित करके मत रखिए कि मैं एएलपी का पेपर देने वाला हूं तो मैं एएलपी के ही क्वेश्चंस को करूंगा, नहीं, आपको जितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं उस टाइप के आप सभी को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, उससे आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और थोड़ा माइंड जो है थोड़ा सा एक वाइड एरिया में सोचेगा, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।